एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये संडे आफ्टरनून का ब्लॉग है और आफ्टरनून में थोड़ा सा क्लाउडी सा वेदर था तो मैंने सोचा चलो शूट कर लेती हूँ। और ये जो टाइम हो रहा है 4 o'clock का हो रहा है। आज लंच किया और बहुत सारे मेरे जो पेंडिंग काम बचे हुए थे उन सबको मैंने किया आज। तो काफ़ी टाइम हो गया था और ये है कि हम लोगों ने लंच कर लिया था। उसके बाद मैं शावर वगैरह लेने गई थी तो लेट भी हो गया तो कोई बात नहीं है। और यहाँ पे संजू एंड आयु जो है सो रहे हैं। मैं अपने लिए बना रही हूँ टी, क्योंकि मुझे अभी नींद नहीं आ रही थी। जस्ट शावर लेकर के आई थी तो मुझे अपने कुछ वीडियो भी एडिट करने थे तो मैंने सोचा कि अभी कर लेती हूँ, क्योंकि इवनिंग में माइट भी हम लोग को कुछ काम है तो बाहर भी जाना पड़ सकता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं अभी नहीं सोऊंगी। और वैसे भी जो डे टाइम होता है ना, मुझे बहुत कम ही नींद आती है। थोड़ी बहुत जो आयु को सुलाते टाइम झपकी आ गई ना, वही बहुत काफ़ी है। अदरवाइज मैं प्रॉपर नींद तो कभी नहीं ले पाती हूँ। बट वो 5 मिनट की झपकी में ही ऐसा लगता है कि मेरी पूरी जो थकान है ना, टायर्डनेस, वो निकल गई है। अब मैं न्यू काम कर सकती हूँ और माइंड भी बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सा फील करता है। अदरवाइज अगर वो थोड़ी देर मैं रेस्ट नहीं करती हूँ तो फिर जो पूरा बॉडी एंड माइंड है ना, बिल्कुल स्टक सा हो जाता है। ऐसा लगता है कि बस मैं काम करते जा रही हूँ, उसमें कोई भी मन नहीं लग रहा, मेरा माइंड भी यूज नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं अभी अपने लिए टी बनूंगी। वैसे तो समर सीजन आ गया है, 2 दिनों से तो काफ़ी गर्मी लग रही है। बट फिर भी जैसे कि नहाने के बाद तो मुझे ना चाय की तलब सी लगती ही है। और हेयर वॉश वगैरह करके आज मैंने नहाया था, क्योंकि संडे में पूरी वॉशरूम वगैरह मैंने क्लीन कर लिया था, क्योंकि मंडे में माइट भी मुझे टाइम ना मिले। तो इस वजह से मैंने सोचा कि संडे को ही वॉशरूम वगैरह क्लीन कर लेती हूँ और मंडे को मल्ली मुझे पोछा वगैरह लगाना होगा। तो यहाँ पे मैं जो है आफ्टरनून की टी पी करके, और उससे पहले मैंने पानी वगैरह पिया था। उसके बाद मैंने अपने वीडियो एडिट किए और ये था इवनिंग का टाइम। संजू और आयु जो है सो करके जग चुके थे। फिर मैंने बोला कि चलो, अदरवाइज जो शॉप है बंद हो जाएंगी तो हम लोग चलते हैं, फटाफट से सामान जो है बनवाने हैं वो लेकर के आते हैं। के बाद और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आए थे आयु के लिए ना, पासपोर्ट साइज़ की पिक लेनी थी आई कार्ड बनाने के लिए। बट जब ये बोल रहे थे आयु को पिक के लिए मतलब प्रॉपर तरीके से स्टैंड होने के लिए ना कोई पोज दे रहा था, तो हमें तो काफ़ी हंसी आ रही थी। और फाइनली उसने लुक दिया भी नहीं प्रॉपर तरीके वाला, तो जैसा था वैसा ही थोड़ा सा निकाल दिया, बट सही सही आया। और उसके बाद हम लोग का जो चॉपर है ना, वो आज संजू ने इतनी तेज़ से उसे खींचा कि वो टूट ही गया। तो हम लोग दोबारा दूसरा वाला लेने गए थे बट नहीं ले पाए, क्योंकि जो है ना चॉइसेस बहुत सारी थी नहीं, एक ही था जो कि बिल्कुल सही सा नहीं लग रहा था। तो हम लोगों ने सोचा चलो बाद में ले लेंगे। ये जो टाइम हो रहा है नाइट का टाइम है, 10 o'clock हो रहा है। सारे काम हो चुके हैं और मैं यहाँ पे आयु को जो कुछ एक्स्ट्रा मुझे पढ़ाना होता है, जैसे स्कूल के अलावा, तो मैं सोचती हूँ कि सोने से 1 घंटे पहले मैं आयु को थोड़ी सी कुछ रिवीजन के लिए दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आयु के रिवीजन के लिए नोटबुक्स वगैरह रेडी किए हैं। तो वही बस आयु कर रहा है और इस तरीके से पढ़ने में इसे मज़ा भी आता है। अगर मैं ऐसे दे दूँ ना, सिंपली 1 to 10 तक या 11 to 20 तक लिखो या ABCD लिखो, तो बोर हो जाता है। तो इस तरीके से मैं कुछ कुछ पेपर सेट कर देती हूँ ना, तो वो पढ़ लेता है सही तरीके से। ये मंडे मॉर्निंग का ब्लॉग है। यहाँ पे पार्क में लोग योगा वगैरह एंड एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। अभी जो टाइम हो रहा था 6 o'clock का, बट मॉर्निंग में ये वेदर जो था ना, वो क्लाउडी क्लाउडी सा ही था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो बालकनी में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज इडली सांभर एंड मूंगफली की चटनी। मोस्टली हमारे घर में बनती रहती है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि लाइट चली जाएगी तो फटाफट से, एक्चुअली मैंने आयु को सोचा था कि जैसे ब्रेकफास्ट में ना उसे इडली ही दूंगी, बट जब उसे जाना था उसी टाइम में लाइट चली गई थी। तो फिर मैंने आयु को कुछ और दे दिया। और यहाँ पे जैसे आयु को सारे काम होने के बाद ना, मैं आयु को लेने के लिए जा रही थी। उससे पहले मैं भी अपने लिए, भूख लगी थी बहुत तेज़, तो बस इडली सांभर जो बनाया था मैंने वही अपना जो है लंच कर लिया था। उसके बाद आयु को लेने गई थी और आयु को लेकर के आती हूँ, फिर उसको नहलाना वगैरह और सारे कपड़े वगैरह चेंज करना, होमवर्क कराना, तो उसमें ही सारे टाइम चले जाते हैं। इस वजह से मैं अपने जितने भी काम होते हैं मैं कर लेती हूँ। और यहाँ जो टाइम हो रहा था 3 o'clock का, एंड मैं यहाँ पे जो है ना दाल बना रही हूँ। दाल बॉयल कर लिया है एंड भिंडी की भुजिया बना रही हूँ। आयु जो है अभी सो रहा है, तो मैं अभी जो है ना सिंपली बना रही हूँ भिंडी की भुजिया, दाल एंड चावल ही बनाऊँगी। तो ये जो है ना डिनर का भी काम हो जाएगा एंड आयु को मैं थोड़ी बहुत खिला भी दूँगी जब सो करके जगेगा। बिकॉज अभी वो आने के बाद होमवर्क कंप्लीट कर लिया और 1-2 होमवर्क बचे हुए हैं। तो मैंने सोचा चलो, उससे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था उसका होमवर्क करने का, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर सो लो, उसके बाद जगना तो फिर करना। तो उसके सोते ही मैंने भी थोड़ी बहुत झपकी ली, उसके बाद जग गई।
तो मैं सोचा चलो अपने काम कर लेती हूँ फटाफट से। तो इसी तरीके से ना मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं उस टाइम को यूटिलाइज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मेरे सारे काम तो पेंडिंग रह जाएंगे, क्योंकि जब भी मुझे लगता है कि इस काम को इस टाइम में करना चाहिए तो मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे भिंडी का भुजिया बनाने के बाद मैंने जो दाल है उसको भी फ्राई कर लिया है। और मैं अभी जो है ना बड़ी वाली कढ़ाई यूज कर रही हूँ, क्योंकि भिंडी का भुजिया बनाने के लिए वो सही रहता है, उसमें जलता नहीं है। और यहाँ पे जब संजू नाइट में आए तो अपने लिए एक न्यू टिफ़िन भी लेकर के आए थे, टिफ़िन बॉक्स। तो बस वही आयु ओपन करके देख रहा था और बोला कि ये मेरा है, इसमें मुझे चाहिए। तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, कल देखते हैं। और पापा का बिल्कुल बेकार हो चुका था और आपका न्यू है, इस वजह से तो मान गया। और यहाँ पे कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड शुगर वगैरह भी फिनिश हो गए थे, तो बस लेते हुए आ गए थे। और यहाँ पे जो है डिनर वगैरह हो चुके हैं, तो यहाँ पे मैं गैस चूल्हे को कर रही हूँ क्लीन। उसके बाद बहुत सारे बर्तन हैं, उन्हें करने हैं वॉश, एंड मिल्क वगैरह गर्म करूँगी। एंड उसके बाद बस अब सोना ही रहेगा। कभी कभी तो टाइम मिलता है तो मैं सोफ़े को जो है ना, सोफ़े का कवर वगैरह कर देती हूँ अरेंज। अदरवाइज मैं सोचती हूँ कि मॉर्निंग में ही कर लूँगी, क्योंकि जो थोड़ा सा टाइम 1 आवर का बचता है उसमें मैं आयु को पढ़ाने के लिए देती हूँ, थोड़े बहुत रिवीजन वगैरह कराती हूँ। एंड टुडे इज़ ट्यूसडे एंड मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मैं आयु के लिए लंच बॉक्स में दे रही हूँ पास्ता बना करके। तो बस फटाफट से जब मैं सो करके जगी थी तो मैंने पास्ता को बॉयल होने के लिए रख दिया था। उसके बाद उसे ठंडे पानी से वॉश करके और थोड़ी देर इसे ड्राई होने के लिए रख दिया था। और मैंने ऑनियन कट की थी, शिमला मिर्च, इसी सब से मिक्स करके। और अब बस आयु के लिए मैंने पास्ता रेडी कर दिया। थोड़े से पास्ता मसाले डाले हैं और थोड़े बहुत जो सूखे मसाले होते हैं वो मैंने डाल दिया। और यहाँ तो अब मैं इसे निकाल करके थोड़ी सी फ़ैन में रख दूँगी, तो ये ठंडा हो जाएगा। उसके बाद इसके टिफ़िन में फिल कर दूँगी। और मैं फ्रूट के लिए दे रही हूँ पपाया। वैसे बोला था मुझे पपाया पसंद नहीं लगता है, बट थोड़ी बहुत मैं कोशिश करती हूँ कि खिलाऊँ। पहले तो ये खाता था, बट आई डोंट नो, 1-2 दिन से इसका मन नहीं हो रहा है। जब से इसका लूज मोशन थोड़ा बहुत हुआ है ना, तब से इसे अच्छा नहीं लगता पपाया खाने में। और यहाँ पे मैं आयु को कर रही हूँ रेडी। और आज तो आयु का बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था स्कूल। सो करके जगते ही बोल रहा है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है मम्मा। बट मैंने बोला नहीं बिट्टू जाते हैं। फिर थोड़ी बहुत 5 to 10 मिनट तक इसका मूड सही किया, इसे थोड़ी बहुत हंसाया, इधर उधर की बातें की, तब जा कर के ये रेडी हुआ कि हाँ चलो मैं स्कूल जाऊँगा। तो यहाँ पे अब आयु हो चुके हैं रेडी। और इनके जो है ना टिफ़िन बॉक्स जो है लंच बॉक्स वगैरह मैंने कर लिए हैं रेडी। अब बस आयु को रेडी करने के बाद मैं भी अपने जो है कपड़े चेंज करूँगी, फिर हम लोग जाएंगे आयु को छोड़ने। और यहाँ पे मैं आयु को छोड़ करके आ गई हूँ स्कूल से। और आजकल काफ़ी गर्मी लगती है, धूप बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग बाइक से ही जाते हैं। और लाते टाइम तो संजू नहीं रहते हैं, तो फिर मुझे ही जाना होता है लाने। बट बहुत गंदी वाली अभी तो धूप पड़ रही है। और बस ऐसा लगता है कि फटाफट से स्कूल से निकलते ही ना रूम में इंटर कर जाओ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ करेले की भुजिया। संजू लेकर के आए थे, 2 बार लेकर के आए। एक बार मैंने बनाया था तो काफ़ी टेस्टी बना था, तो उन्होंने बोला कि चलो दोबारा भी लाते हो। मैं इससे पहले जो करेले की भुजिया होती है ना, मैंने बनाया नहीं था। अब मुझे डर लगता था कि वो तीखा तीखा सा ना हो जाए। बट अभी के जो करेले आ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा तीखे नहीं हो रहे हैं और सही से ही लगते हैं। और वैसे भी मैं क्या करती हूँ कि जैसे जो करेले होते हैं ना, उनको कट करके और थोड़ी सी सॉल्ट डाल देती हूँ 5 to 10 मिनट तक उसे छोड़ने के बाद जो भी उसका तीखापन होता है वो नमक के साथ निकल जाता है जब मैं वॉश करती हूँ। और पूरी तरह से अच्छी तरह से वॉश करने के बाद फिर उसमें सिंपल से जो ऑनियन होते हैं उसे कट करके, और जो है आपको करेले उनको डाल दो, थोड़े बहुत सूखे मसाले, और नींबू तो पक्का से ही डालना है। थोड़ी खट्टापन वाली जो चीज़ें होती हैं वो डालना ही होता है। तो फिर बस बन जाता है फटाफट से। और यहाँ पे ना मैं आयु के लिए खिचड़ी भी बना रही हूँ। तो इसमें दाल है मूंग की और चावल, एंड यहाँ पे जो भी सब वेजिटेबल्स हैं उनको मैं थोड़े थोड़े से कट करके डाल दिए हैं। और नमक डाल करके मैं इसे उबालने के लिए रख दिया है मैंने। 2-3 सीटी लगेगा, उसके बाद मैं इसे जीरे और तेल जो ऑयल होता है उसकी हेल्प से मैं छौंक लगा दूँगी। तो ये बस आयु के लिए जो खिचड़ी है वो हो जाएगा रेडी। क्योंकि मैं सोचती हूँ ना कि थोड़े बहुत आने के बाद रोटियां ही दूंगी, तो शायद इस वजह से उसे प्रॉब्लम भी हो रही हो। वैसे तो पहले खाता था, बट जब से स्कूल जाने लगा है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वैसे भी मैंने सुना है स्कूल जाते ही बच्चे ना मोस्टली बीमार होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आयु के साथ तो ऐसा ही है ही। ट्यूशन जाता था तो भी बीमार हो जाता था, और स्कूल जाता है तो भी कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है इसे।
यहाँ पे संजू के जो टिफ़िन बॉक्स है ना मैंने कर लिए हैं रेडी। अब ये भी ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, तो जो भी थोड़े बहुत जैसे लंच वगैरह के लिए बचे हुए हैं मैं सबको अलग बर्तन में निकाल करके एंड सबको सारे जो भी जितने भी बर्तन होते हैं उनको मैं करूँगी वॉश। और यहाँ पे आयु का जो खिचड़ी है इसमें भी जो है छौंक लगा रही हूँ, और ऊपर से जो है सूखे मसाले और सॉल्ट वगैरह मिक्स कर रही हूँ, फिर से सॉल्ट, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं किए थे उस टाइम में। और हरी धनिया डाल करके बस ये रेडी हो गया फटाफट से। और मैंने गैस चूल्हा वगैरह कर लिया है क्लीन एंड अब बर्तनों को करूँगी वॉश। और उसके बाद सारे बर्तनों को मैं रखूँगी बाहर धूप में, सो दैट थोड़ी सी शाइन आ जाती है बर्तनों में। तो गाइज ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना एंड अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ़ यू। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ।